जय गुरुदेव। जीवात्मा हरिद्वार में जिस रास्ते में सुरतों ने जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है छोड़ दिया है, जिस रास्ते को सूरतों ने जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है छोड़ दिया है, जब तक वह रास्ता नहीं मिलेगा पार कैसे जाएगी। कथा भागवत होता रहता है, कहने वाले ने कह दिया, सुनने वालों ने सुन लिया, रास्ता देखा नहीं तो पार कैसे जाए। अंधा सुनता है, बहरा सुनता है। एक दफे मैं खोज की अवस्था में चित्रकूट गया। वहां पर हमसे यह बताया गया कि राम जी रात में आते हैं। मैं रात में एक टीले पर चढ़ गया और रात भर जागता रहा, पर राम जी नहीं आए, न उनका दर्शन हुआ। मैंने उन लोगों को बताया कि मैं रात भर जागकर देखता रहा, पर राम जी के दर्शन नहीं हुए। तो लोगों ने कहा कि जो रात को दर्शन करता है वह मर जाता है। सोचने की बात यह है कि जब दर्शन करने वाला मर जाता है तो उनसे किसने बताया कि राम जी का दर्शन होता है। कहने का यह है कि बिना देखे ऐसे ही बातों को सुना दी जाती है और तुम विश्वास कर लेते हो। रास्ता तुम्हारे पास है, वही हरिद्वार है, वही हरि की पौड़ी है, वही जीवात्मा बैठी है। जो उसको जगा लेगा वो पार हो जाएगा। कलयुग में पहले के योग तप पूजा पाठ सब खारिज कर दिए गए। अब तो कलयुग की क्रिया को अपनाइए, तभी काम होगा, क्योंकि पहले की सब क्रियाओं को निषेध कर दिया गया। और यह महात्माओं ने कहा कि बिना नाम के जीव की गति नहीं हो सकती, जीव की मोक्ष नहीं हो सकती, और यही जीवात्मा नरक और 84 में भटकती रहेगी। बिना रास्ता मिले उसका कल्याण नहीं होगा, बिना रास्ता मिले उसका कल्याण नहीं होगा। जो तुम्हें यह बताता है कि ऐसे कल्याण नहीं होगा, कल्याण के रास्ते पर चलो, तुम जीवात्मा को जगाओ, उसकी तुम बात नहीं मानते हो। महात्माओं ने बहुत से जीवों को जगाया, उनको पार पहुंचाया। यह सुलभ क्रिया है, सच्ची है, सब कोई कर सकता है। जैसे तुम नाम को पकड़ोगे, धुन को सुन जैसे ही तुम नाम को पकड़ोगे, धुन सुनने लगोगे तो सूरत का खिंचाव होने लगेगा और वह ऊपर चढ़ने लगेगी। बिना नाम के जीवात्मा नहीं जाग सकती, क्योंकि इस पर पाप पुण्य कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। क्योंकि इस पर पाप पुण्य कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। रास्ता मिल गया, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ता सही है। तुमने एक किताब हाथ में पकड़ लिया और खाली पढ़कर उसी का ढिढोरा पीटते रहते हो, इसलिए तो सब जीव भ्रम और विकारों में फंस गए। गुरु के वचनों को ध्यान से सुनो, उसको बराबर याद रखो, और जो नाम उन्होंने बताया है उसे नित्य याद करते रहो, यानी सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। अब पहले की वो बात नहीं रही। पहले लोगों का बड़ा सत्कार होता था, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे की यथाशक्ति सेवा करते थे। सब कुछ खत्म हो गया। अब तो घर घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। दो सगे भाई भी आपस में मिलकर नहीं बैठ पा रहे हैं। अब तो यह दृश्य कहीं कभी कभार दिखाई देता है, जहाँ लोगों में प्यार और सेवा है, आदर है, सत्कार है। बीज तो रहेगा ही, एकदम खत्म नहीं होगा। अभी हम गए कर्नाटक में। वहाँ लोगों ने ऐसी आवभगत की यह सबको देखने को मिला। अब तो मनुष्य वह नहीं रहा, क्योंकि मानवता खो गई।
हैवानियत आ गई, पशुओं जैसा हो गया। जय गुरुदेव।